जो टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो वाला स्टार्ट कर दे। मतलब वेक्टर्स में सबसे पहला पोजीशन वेक्टर, कैसे निकालने वो पता होना चाहिए। सेकंड, कोलिनियर क्या होता है। थर्ड, कोप्लेनर क्या होता है। फोर्थ, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। और एक्चुअली फोर्थ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप से पहले ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, लास्ट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। आज ये टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके बाद कुछ जो प्रोजेक्शन वाले, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी ऑन ए, वो सब। देखो ये की टॉपिक्स है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ये टॉपिक्स पता होना ही चाहिए तुमको, बेसिक। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो तुम कर सकते हो, और ये एक्सरसाइज वाइज नहीं है, ये सब अलग अलग एक्सरसाइज के, जैसे पोजीशन वेक्टर जो है ना फर्स्ट एक्सरसाइज का है, और कोलिनियर, कोप्लेनर, ये सब अलग अलग है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, टेट्राहेड्रॉन, ये सब एक में। तो सबसे पहली बात क्या है, वेक्टर क्या होता है। देख तो वेक्टर भी एक पॉइंट ही है, बस 3 डायमेंशनल पॉइंट है। 3 डायमेंशनल पॉइंट समझता है, जैसे हम लोग पॉइंट प्लॉट करते हैं ना 2 डायमेंशनली ऐसे, तो इसको ऐसा हम लिखते हैं 2,3, मतलब क्या है, एक्स के ऊपर 2, वाई के ऊपर 3। बस इस पॉइंट को मैं ऐसा लिखता हूँ 2,3,4। इसका मतलब एक्स के ऊपर 2, वाई के ऊपर 3, जेड है ना, जेड बैक साइड है, उसके ऊपर कितना है, 4 है। मतलब क्या है, हम लोग पॉइंट को ऐसा देखते थे पहले 2D में। 2D में पॉइंट कैसा रहेगा, एक्स रहेगा, वाई रहेगा। अभी मैं क्या ले रहा हूँ पता है क्या, पॉइंट को सामने लेके आ रहा हूँ, फिर से जेड, 3 डायमेंशनल फिगर। तो 3 डायमेंशनल फिगर के पास पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा ओरिजिन से। कैसे, फर्स्ट हम लोग जाएंगे एक्स एक्सिस पे, फिर जाएंगे वाई एक्सिस पे, फिर जाएंगे बैक साइड या फ्रंट, मतलब क्या, जेड एक्सिस पे, तब जाके पॉइंट में पहुंच रहे। बट वो सामने वाले को कैसे बताओगे, ऐसे थोड़ी बताओगे 2 ट्रैवल करो एक्स पे, 3 ट्रैवल करो वाई पे, और 4 ट्रैवल करो जेड पे। तो इसके लिए हम लोग ना नोटेशन यूज किए। जैसे तुम लोग को पता होगा कि जब हम लोग एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करते हैं 1 1 का डिस्टेंस लेते हैं ऐसे। तो अभी हम क्या नोटेशन दे रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर समय यूज आई कैप। दिस इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर, जिसका डायमेंशन क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ 1 है। आई कैप, जे कैप यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। मतलब ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, किसके लिए, वैल्यू के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है। किसके लिए कंट्रीब्यूट करता है, डायरेक्शन के लिए। तो अगर इधर 2 स्टेप्स है, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, मैं बताऊंगा 2 आई कैप। तो आई कैप क्या डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस। जे कैप क्या डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस। के कैप क्या डिनोट कर रहा है, जेड एक्सिस। तो ये तीनों का एडिशन, मतलब क्या, 2, 3 एंड 4 बैक साइड। तो ये तीनों मिलके एक वेक्टर बना रहा है, दैट इज ए बार, एंड ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन तुमको बताएगा क्या, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। देखो ये पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर है। हर बार पॉइंट मिलेगा तो पोजीशन वेक्टर मिलाने का, ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर है, वी आर डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे पहला स्टेप है कोई भी सम का, वेक्टर का कोई भी सम तुम उठाओ, सबसे पहला स्टेप क्या है, पोजीशन वेक्टर लिखने का। मतलब लेट ए बार एंड बी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ये तुम्हारा पहला काम है हर सम में। फिर उसके बाद तुम आगे जो करने बोलेगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जो करने बोला वो हम कर सकते हैं, बट सबसे पहला काम ये करने का। डन, क्लियर है। तो अभी मेरे पास ए एक पॉइंट है -2, 4, 0। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, दैट्स इट, 0 नहीं आएगा।
लिखे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 0 है, उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। b इज इक्वल्स टू -1 -1 -2। व्हाट इज b बार? -i कैप -j कैप -2k कैप। एंड सबको पता होगा वेक्टर का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ऊपर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब क्या ए से बी पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं ये वेक्टर ये ए बी बार फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। बट हम पॉइंट्स को माइनस नहीं कर सकते ऐसे, तो इसके लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर्स को। तो पोजीशन वेक्टर के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे, बी बार माइनस ए बार। तो व्हाट इज ए बी बार? b bar minus a bar, which is -i cap -j cap -2k cap -2i cap plus 4j cap। तो आंसर क्या आएगा, -i cap -j cap -2k cap माइनस प्लस 2i cap -4j cap। तो फाइनल आंसर इज +i cap -5j cap -2k cap। This is the value of what, ab bar। What about ba bar? ए बार माइनस बी बार उल्टा करने का। तो ए बार क्या है, -2i कैप प्लस 4j कैप -i कैप -j कैप -2k कैप। तो क्या आएगा, यस -2i प्लस 4j प्लस i प्लस j प्लस 2k। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, -i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। आंसर समझा? तो ऐसे हमको पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता है, तो ये इतने में करना है। क्लियर? अब इसके ऊपर सम्स कैसे आते हैं, ए दिया रहेगा 1, -3, 4, ए बी बार दिया रहेगा, ए बी बार का पॉइंट्स दिए रहेंगे, ए बी का 3, -5, 4, और तुमको क्या पूछेगा, बी पूछेगा। ये 1 मार्क वाला सम है ना, जो 4 क्वेश्चंस आते हैं उसमें आएगा ये। तो व्हाट इज ए बी बार, बी बार माइनस ए बार। तो बी बार चाहिए मुझे, ए बार मेरे पास है, ए बी बार भी मेरे पास मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ए बार को शिफ्ट करके ऐड करके बी बार निकालूंगा। यस, तो ऐसे एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है किसके लिए, पोजीशन वेक्टर के ऊपर। अब हम लोग जाते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज कोलिनियर। कोलिनियर ऑफ वेक्टर्स। देखो कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर लाई करना। अगर ए है, बी है, सी है, ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। बट तुम वेक्टर्स में कैसे बताओगे कि ये कोलिनियर है, देखो अगर एक लाइन में है, मतलब ये AC है ना, AC ये कोई तो रिलेशन में होगा AB के साथ, मतलब AB को डबल करने पे मिलेगा, नहीं AB प्लस BC से नहीं बोल रहा हूँ, AB को डबल करने पे AC मिल सकता है, या AB को 1/4 करने पे, मतलब AB को कुछ टाइम्स करने पे AC मिलेगा अगर एक ही लाइन पे है। तो फॉर एग्जांपल समझो तुम भिवंडी में हो, तुम पहुंचे ठाणे तक, जो भिवंडी से 25 किलोमीटर से सपोज, और बॉम्बे है जो भिवंडी से 50 किलोमीटर से। देखो ये बीच में ही आता है, इसको पार करके तुमको यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। इसका मतलब ये 50 किलोमीटर्स का रिलेशन अगर थाने के साथ बताना है तो कैसे बताओगे, भिवंडी टू मुंबई इज डबल द डिस्टेंस ऑफ भिवंडी टू थाने। मतलब क्या, भिवंडी टू थाने का डबल डिस्टेंस करूंगा तो तब जाके हम लोग भिवंडी टू मुंबई पहुंचेंगे। कब बोल सकते हो पता है, जब तुम लोग ये थाने बीच में आ जाए। अगर समझो ऐसा गया तो इसमें क्या होगा, भिवंडी टू कल्याण 12 किलोमीटर से रिलेशन तो बन सकता है। रिलेशन क्या बन सकता है, 12 किलोमीटर का कितने टाइम्स किया तो 50 आएगा, वो रिलेशन बनेगा। बट ये रास्ते में नहीं आता है ना,
तुमको क्या करना पड़ेगा, भिवंडी टू कल्याण जाके फिर कल्याण टू भिवंडी आके फिर मुंबई ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये एन रूट, मतलब अपने रूट में नहीं है, कहाँ पे, आउट ऑफ द ट्रैक है, मतलब एक कोलिनियर पॉइंट नहीं है। तुम रिलेशन फाइंड करने के बाद भी एक कोलिनियर नहीं है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए, एक ही लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए हम लोग को डिस्टेंस। ऐसा भिवंडी टू कल्याण कितना है, 12 किलोमीटर है। कल्याण टू मुंबई कितना है, सपोज 48 किलोमीटर है। देखो ये दोनों का ऐड करके ये मिलेगा क्या, 48 प्लस 12 50 हो रहा है क्या, मतलब एक लाइन में लाई नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो यही चीज को वेक्टर्स में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ए बी बार इज इक्वल्स टू ऐसे ए बी बार टाइम सम टाइम्स ऑफ k टाइम्स लैम्डा टाइम्स इज इक्वल्स टू ए सी बार। मुंबई भिवंडी टू मुंबई इज डबल द एरिया ऑफ डिस्टेंस ऑफ भिवंडी टू थाने। बस ए सी बार फाइंड करो, ए बी बार फाइंड करो, वैल्यूज पुट करो। ए सी बार कैसा आता है, सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ए बार। तुम्हारे पास सारे वैल्यूज रहेंगे तो तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, के। अगर ये के मिल जाए और वो भी यूनिक मिल जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, ए सी बार इज पैरेलल टू या कोलिनियर टू व्हाट, ए बी बार। इसका मतलब क्या है, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अच्छा समझो के का आंसर दो मिला, तो दो मिलना मतलब के का आंसर 2 भी मिला है, के का आंसर 4 भी मिला है। एक इक्वेशन से 2 मिला, एक इक्वेशन से 4 मिला, तो कोलिनियर होंगे क्या, नहीं। एक बोलता है भिवंडी से लेके मुंबई तक डबल डिस्टेंस है, किसका, मुंबई भिवंडी टू ठाणे। दूसरा बोलता है भिवंडी टू मुंबई ना 4 टाइम्स है डिस्टेंस भिवंडी टू ठाणे। ऐसा दो अलग अलग आंसर्स आ रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि ये तीनों कोलिनियर है करके, नहीं। आंसर हर बार कैसा होना चाहिए, सिंगल, कोई एक होना चाहिए। अच्छा के का वैल्यू 0 आया तो इसका मीनिंग क्या है, हाँ कोई डिस्टेंस ही फॉर्म नहीं हो रहा है। कोई डिस्टेंस फॉर्म नहीं हो तो तुम कोलिनियर कैसे बताओगे। के का आंसर 0 भी नहीं आना चाहिए, के का आंसर ऐसा दो बार भी नहीं आना चाहिए। के का आंसर कैसा आना चाहिए, यूनिक। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास ए पॉइंट है 137, बी पॉइंट है 721, सी पॉइंट है 159। अब मेरे को चेक करना है, क्या चेक करना है, कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप, let a bar, b bar and c bar be position vector of a, b and c respectively. So what is the meaning of a bar? Yes, I cap plus 3j cap plus 7k cap. What about b bar? 7i cap plus 2j cap plus k cap. What about c bar? I cap plus 5j cap plus 9k cap. हो गया, चलो ए बी बार माइनस ए बार माइनस करो, 6i कैप माइनस जे कैप माइनस 6k कैप। ए सी बार, तुम लोग बीसी भी निकाल सकते हो वैसे, बट ए सी बार, सी बार माइनस ए बार, आई कैप गया, कितना बचा, 2j कैप, नेक्स्ट 2k कैप, हो गया। अभी हम क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ ए बी बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी बार। तुम लैम्डा लिखो, के लिखो, सब चलता है। अभी ए बी बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी बार ले लो, क्या आएगा, 6i कैप माइनस जे कैप माइनस 6k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 2j कैप प्लस 2k कैप। अब तुम सोचो, अगर मैं कंपेयर करूंगा, ध्यान से देखो, 6i कैप के साथ क्या आएगा पता, लैम्डा टाइम्स ऑफ 0i कैप आएगा, क्योंकि इधर i कैप है ही नहीं। माइनस j कैप के साथ क्या आएगा, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आएगा, 2j कैप। माइनस 6k कैप के साथ क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ 2k कैप आएगा। बट एक k कैप ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, ये तो 0 हो गया, ये तो छोड़ ही दो पहला वाला। सेकंड वाले देखो क्या आ रहा है,
-1 इज इक्वल टू लैम्बडा आ रहा है 2 लैम्बडा, और थर्ड वन क्या आ रहा है -6 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा आ रहा है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट -1/2, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट -3। देखो दो दो आंसर्स आ रहा है, जिसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, लैम्बडा इज नॉट यूनिक, therefore AC bar is not equal to lambda times of AB bar, therefore A, B and C are non-collinear। ये इक्वल कब बनेगा, जब यूनिक नंबर आएगा, तो अदरवाइज क्या आएगा, नॉन कोलिनियर। ऐसे ही चेक करना है, बाकी कुछ भी नहीं। देखो ऐसा भी क्वेश्चन तुमको एग्जाम में दिखेंगे, सिर्फ यही देगा लैम्डा फाइंड करने बोलेगा। मतलब कोलिनियर में बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले पूछेगा ABCR कोलिनियर, चेक वेदर ABCR कोलिनियर और नॉट, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड बोलेगा ABCR कोलिनियर फाइंड के, कैसे, ए के अंदर ना एक जगह पे के डाल देगा ऐसा, ऐसे के डाल देगा और बोलेगा फाइंड के, बट अपना काम तो वही है, क्या पहला स्टेप, A बार B बार C बार विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ ABC रेस्पेक्टिवली, सेकंड स्टेप AB बार निकालो AC बार निकालो, थर्ड स्टेप यहाँ पे ऐसा लिखा ना इफ क्यों लिखे, चेक करना था, अभी अपने को ऑलरेडी गिवन में दिया है, तो क्या लिखेंगे ABC आर कोलिनियर, देयरफॉर आगे प्रोसीड करने का। क्लियर, पक्का। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं किसमें, कोलिनियर में। डन। और एक टॉपिक करते हैं, उसके बाद टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन देखते हैं। कोप्लेनर, देखो कोप्लेनर के लिए ना दो मेथड्स है, एक तो डॉट प्रोडक्ट चेक करो या डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालो। अगर A, B, C एंड D आर कोप्लेनर चेक करने बोला है, तो सबसे पहला काम क्या है, पोजीशन वेक्टर लिखने का, A बार B बार C बार एंड D बार। उसके बाद क्या करने का पता है, A के साथ B, A के साथ C, A के साथ D, मतलब क्या, AB बार AC बार AD बार निकालने का। फिर क्या करने का, AB बार डॉट विथ AC बार क्रॉस AD बार फाइंड करने का। अब ये क्या होता है, ये वाला टॉपिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बट उससे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, डॉट और क्रॉस में क्या होता है। बोलो अगर A बार डॉट विथ B बार है डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। देखो हम लोग इधर फिजिक्स के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, मैथ्स के हिसाब से देख रहे हैं। मतलब डॉट प्रोडक्ट मतलब इसका वैल्यूज कैसे आएंगे, अगर सपोज A बार है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, डॉट विथ 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप है, तो डॉट में हर बार सेम नंबर के साथ जाएगा, सेम मतलब सेम सिंबल। 2i जाएगा 4i के पास मतलब 8 आएगा, 3j जाएगा 2j के पास मतलब -6 आएगा, और 4 जाएगा 5 के साथ मतलब 20 आएगा, मतलब आंसर आएगा 2 + 20 आंसर इज 22, परफेक्ट नंबर आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट हर बार परफेक्ट नंबर देगा। अभी क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B, यही चीज को क्रॉस करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा, I J K 2 3 4 4 -2 5, दिख रहा है। अभी बेसिकल डिटरमिनेंट निकालो, 15 + 8 माइनस j कैप टाइम्स ऑफ 10 - 16 प्लस k कैप टाइम्स ऑफ -4 - 12, व्हाट इज आंसर, 23 i कैप माइनस प्लस 6 j कैप -16 k कैप। देखो आंसर किस में आया, फिर से वेक्टर में आया, तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हर बार क्या देता है, डॉट प्रोडक्ट हर बार क्या देता है। अभी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट साथ में आ जाए ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, स्केलर नंबर देगा। तो इसलिए हम लोग को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर हर बार किस में आता है, नंबर्स में। और नंबर्स में मतलब क्या, हम सॉल्व करेंगे थ्रू डिटरमिनेंट्स। तो ए का जो भी पॉइंट्स है वो पहला लिखेंगे, बी के जो भी पॉइंट्स है वो सेकंड लिखेंगे, और सी के पॉइंट्स है वो थर्ड लिखेंगे। तुम लोग इधर उधर भी करोगे ना फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा।
आंसर तो आएगा। तो इससे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट से। फॉर एग्जांपल ए बार है 3i माइनस के, बी बार है 4j प्लस 3k एंड सी बार है i प्लस j। मेरे को फाइंड करना है ए बार डॉट विथ बी क्रॉस सी। बोलो फर्स्ट वन में क्या एब्सेंट है? j, इसका मतलब 3 0 माइनस 1। सेकेंड वन में i नहीं है मतलब 0 4 3। थर्ड वन में k नहीं है मतलब 1 1 0। आंसर क्या आएगा? 3 टाइम्स ऑफ, बोलो 0 माइनस 3 माइनस 0 टाइम्स ऑफ एनीथिंग इज 0 माइनस 1 टाइम ऑफ 0 माइनस 4। तो आंसर आएगा -9 प्लस 4। फाइनल आंसर आएगा -5। समझ में आ रहा है? तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर कितना आया? -5। क्लियर? अब यही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर अगर 0 आ जाए तो हमें वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? A, B, C and D are कोप्लेनर। डायरेक्टली 0 आया तो कोप्लेनर, 0 नहीं आया तो नॉन कोप्लेनर। अगर समझो ए बी बार डॉट विथ ए सी बार क्रॉस ए डी बार तुम निकाल रहे हो आंसर, तो कुछ और आंसर आ रहा है, मतलब जैसे हमको वैल्यूज मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं वैल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप वॉल्यूम। अगर ए बी बार डॉट विथ ए सी बार क्रॉस ए डी बार का आंसर 1/6 कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। देखो एक ही चीज ना 3 जगह पे यूज कर रहे हैं अलग अलग तरीके में। 0 आया तो कोप्लेनर, कोई वैल्यू फाइंड कर रहे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, और 1/6 कर रहे तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो स्टेप्स क्या है, वो उधर तक पहुंचने के लिए स्टेप्स क्या है? सबसे पहले गिवन में क्या मिलता है पता है? ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा। तो पहला स्टेप A bar, B bar, C bar and D bar be the position vectors of A, B, C and D respectively। ये क्लियर है। सेकेंड मतलब इससे अपने को A बार, B बार, C बार, D बार मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगे इसके। फिर क्या फाइंड करने का? हमको 3 वेक्टर चाहिए, 4 नहीं, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 ही चाहिए। तो क्या फाइंड करोगे? A B बार निकालो, फिर पहला वेक्टर b बार माइनस ए बार से आएगा, दूसरा वेक्टर c बार माइनस ए बार से आएगा, तीसरा वेक्टर d बार माइनस ए बार से आएगा। फिर उसके बाद तुमको क्या पूछा है? अगर तुमको कोलिनियर पूछा है, कोप्लेनर पूछा है तो लिखने का a b c and d आर कोप्लेनर इफ कब ए बी बार डॉट विथ ए सी बार क्रॉस ए डी बार का आंसर 0 आया तो। नहीं, तुमको पूछा है सपोज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, तो क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज इक्वल्स टू ए बी बार डॉट विथ ए सी बार क्रॉस ए डी बार। तुमको पूछा है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो क्या करोगे? 1/6 टाइम ऑफ ए बी बार डॉट विथ ए सी बार क्रॉस ए डी बार। मतलब एक ही चीज को 3 अलग अलग जगह पे फाइंड करना है बस। डन। देखो ये बेसिक टॉपिक्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कोप्लेनर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, टेट्राहेड्रॉन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसका बेसिक कांसेप्ट है समझने के लिए। क्लियर? ये देखो ये सब टॉपिक्स में एक ही है, एक ही टॉपिक के ऊपर है, दैट इज डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट आता है तो कोप्लेनर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, टेट्राहेड्रॉन खत्म है। अच्छा तुमको ये चीज भी पता होगा, जो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रहे हैं इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं इसको। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में जो भी क्या रहे हो ना वो इसका ही वैल्यू है। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, ए बार 2 बी बार 3 सी बार,
हम कॉमन निकाल सकते हैं किसको, 2 और 3 को, ऐसा लिख सकते हैं 6 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार सी बार। क्यों पता है डिटर्मिनेंट में जब भी अगर तुम लोग ऐसा दिखा ना 3 6 9 4 12 16 1 2 1, तो तुम लोग ये 3 6 9 में से 3 कॉमन ले सकते हो, तो 1 2 3, 4 12 16 में से कॉमन ले सकते हो इंटू 4, मतलब क्या 1 3 4 और 1 2 1 ये कर सकते हो तुम लोग। तो वैसे ही इधर से भी बीच में से कॉमन आ सकता है। दूसरी बात, अगर ए बार बी बार प्लस सी बार है, डी बार प्लस ई बार है, तुम लोग इसको स्प्लिट भी कर सकते हो, ए बार बी बार डी बार प्लस ए बार सी बार ई बार, मतलब पहला ये सेम रखो। किससे स्प्लिट किया अभी हम लोग, सेकेंड से। अगर इसको फिर से स्प्लिट करना है, ए बार बी बार डी बार प्लस ए बार बी बार ई बार प्लस, इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, ए बार सी बार डी बार प्लस ए बार सी बार ई बार। समझ रहे हैं, एक रो को हम स्प्लिट कर सकते हैं हर बार। देखो ऐसे सम्स है शो दैट में, तो एक रो से हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं वैल्यूज को। डन, ये तुम्हारा एमसीक्यू के लिए काम आएगा। अगर एमसीक्यू में ऐसा डायरेक्टली पूछ लिया तो तुम लोग चेक कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ऐसा होता है, देखो ये ए बार है, ए बार प्लस बी बार है और ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार है। तो पहले क्या करने का, सेकेंड से स्प्लिट करने का, तो क्या आएगा ए बार ए बार ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार बी बार ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। कहाँ से स्प्लिट किया मैं, सेकेंड के हिसाब से स्प्लिट किया, बाकी सब सेम रखने का। अभी देखो दो रो सेम हो गए तो आंसर 0 प्लस ए बार बी बार ए बार प्लस ए बार बी बार बी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। किससे स्प्लिट किया मैं अभी, देखो 3 है ना, 3 बार लिखा, 1 2 3, क्या चेंज नहीं किया मैं, फर्स्ट एंड सेकंड को चेंज नहीं किया। देखो सब में फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, थर्ड को स्प्लिट किया बस। अभी देखो ए बार मैच हो रहा है तो आंसर 0, बी बार मैच हो रहा है तो आंसर 0, ए बी बार ये दोनों अलग अलग है, तो इसका शो दैट में क्या रहेगा, ए बार बी बार सी बार रहेगा बस। अब ये 0 क्यों हो रहा है, अगर डिटरमिनेंट के अंदर 2 रोज या 2 कॉलम सेम हुआ तो आंसर क्या आएगा 0, तो इधर 2 रो सेम हो रहा है तो आंसर इज 0। समझा, तो इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग विदाउट यूजिंग डिटरमिनेंट, एक्सपांशन के बिना भी ऐसे शो कर सकते हैं। यस नो, टेक बुक। देखो जो ये सब बेसिक्स है, तो यहाँ पे कुछ कुछ सम्स है। देखो फर्स्ट, देखो ये सब, ये भी सम उसके ऊपर ही है। ये 4 क्या है, ए बी बार दिया है, इनिशियल पॉइंट ए दिया है, टर्मिनल पॉइंट बी पूछा है, तो किसके ऊपर डिपेंड है, पोजीशन वेक्टर, मतलब ए बी बार इज इक्वल टू व्हाट, बी बार माइनस ए बार। ए बी बार पता है कितना 2i माइनस 4j प्लस 7k, ए बार पता है कितना i प्लस 5j, i प्लस 5j को इधर शिफ्ट करके इसके साथ ऐड करो तो तुमको क्या मिलेगा बी बार, और बी बार में से क्या निकाल सकते हैं, पॉइंट बी। समझा क्या बोला, पहला स्टेप ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार, ए बी बार का यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करो, ए बार के यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करो, बी बार फाइंड करो।
और एक बार बी बार आ जाएगा, बी बार में से क्या निकाल सकते हैं, बी पॉइंट, पॉइंट्स। जैसे इसमें का पॉइंट्स पूछूंगा तो कैसे बताओगे, 2 - 4 7 वैसे। जस्ट होएगा 11th सम। अभी 12th सम में क्या बोला, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए पहला स्टेप, लेट ए बार बी बार सी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली। उसके बाद ए बी बार फाइंड करने का और ए सी बार फाइंड करने का। उसके बाद लिखने का ए बी सी आर कोलिनियर इफ ए बी बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए सी बार। फिर क्या फाइंड करने की कोशिश करना है, लैम्बडा। अगर लैम्बडा का आंसर यूनिक आया तो, नहीं आया तो करोगे एक सम पक्का, किसके लिए आया, करोगे नहीं करो। डायरेक्टली हम लोग ए बी बार से शुरू करते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट, पोजीशन वेक्टर। सेकंड स्टेप कंप्लीट, ए बी बार ए सी बार। थर्ड स्टेप कंप्लीट, ए बी सी आर कोलिनियर इफ ए बी बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए सी बार। चलो ए बी बार का वैल्यू निकालते हैं। ए इफ का स्टेप चल रहा है, मतलब ए शो करेंगे हम लोग, तो उसके बाद हम लोग को लैम्बडा मिल जाएगा। तो बोलो ए बी बार, मतलब इसमें से इसको माइनस करने पर डायरेक्ट बताओ, 9 - 3 6 आई कैप प्लस 8 - 2 6 जे कैप। नेक्स्ट -10 प्लस 4 -6 के कैप इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए सी। ए सी मतलब ये -2 - 3 -5 आई कैप -3 - 2 -5 जे कैप 1 माइनस और माइनस प्लस 5 के कैप। अभी 6 आई कैप इज इक्वल टू क्या है, 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप -6 के कैप इज इक्वल टू -5 लैम्बडा आई कैप -5 लैम्बडा जे कैप प्लस 5 लैम्बडा के कैप। इफ यू कंपेयर बोथ साइड्स तो क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू -5 लैम्बडा, 6 इज इक्वल टू -5 लैम्बडा और -6 इज इक्वल टू 5 लैम्बडा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, -6/5। तो हर एक इक्वेशन में से उतना ही आएगा। देखो इसका मतलब लैम्बडा इज यूनिक, therefore AC bar is equals to -6/5 times of AB bar, therefore A, B and C are collinear। अगर कोलिनियर नहीं है तो कैसा आएगा, इसमें से कुछ और आएगा, इसमें से कुछ और आएगा, इसमें से कुछ और आएगा, तो समझ जाने का इज नॉट अ कोलिनियर। क्लियर है 12th। उसके बाद इफ द वेक्टर्स 2i and 4j आर कोलिनियर बोला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q बोला। इधर दो ही वेक्टर्स है ना, तो दो ही नाम लो। पहले वेक्टर का नाम दे दो क्या, a बार, दूसरे वेक्टर का नाम दे दो b बार। और उसने क्या बोला, a बार एंड b बार आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या है, उसके पास एक ऐसा लैम्बडा है जो यूनिक है। तो लिखो a बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ b बार। a के जगह पे a का वैल्यू, लैम्बडा टाइम्स ऑफ b के जगह पे b का वैल्यू। उसके बाद वाला स्टेप में क्या आएगा, देखो a क्या है, 2i - qj प्लस 3k। लैम्बडा टाइम्स ऑफ b क्या है, 4i - 5j प्लस 6k। बोलो 2 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा माइनस q इज इक्वल टू -5 लैम्बडा, 3 इज इक्वल टू 6 लैम्बडा। देखो पहले वाले के हिसाब से लैम्बडा कितना आया, तो ए ही फिक्स हो गया क्योंकि एक ही लैम्बडा मिलेगा। अब ये लैम्बडा को लेके आके इधर पुट करो तो क्या आएगा, -q इज इक्वल टू -10। यस नो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 10 आंसर। हाँ जो भी है, तो 5/2। यस, तो तुमको क्या करना है, एक इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन में से लैम्बडा वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट करना है। स्टेप्स वही है, देखो ए बी आर कोलिनियर, ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार एक्सेट्रा सबसे। इसमें कौन सा स्टेप स्किप हुआ, ए बी बार ए सी बार निकालते हैं ना, वो स्टेप करने की जरूरत नहीं क्योंकि इधर कितने वेक्टर्स ऑलरेडी, दो वेक्टर है। देखो कोलिनियर के दो वेक्टर चाहिए कोप्लेनर के लिए,
तीन चाहिए, तो दो चाहिए, तो तीन है तो दो कैसे कन्वर्ट करने का, ए बी बार ए सी बार से। चार है तो तीन कैसे कन्वर्ट करने का, ए बी बार ए सी बार ए डी बार। 14 sum are the 4 points A, B, C, D are coplanar, justify your answer। बोलो। तो तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स है, चार। तो सबसे पहला let A bar, B bar, C bar and D bar be the position vector of A, B, C and D respectively। फिर ए बी बार निकालने का जो आएगा बी बार माइनस ए बार में से, फिर ए सी बार निकालने का सी बार माइनस ए बार में, फिर डी बार माइनस ए बार में से। उसके बाद स्टेटमेंट लिखने का ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर इफ ए बी बार डॉट ए सी बार क्रॉस ए डी बार इज इक्वल्स टू 0 आया तो मतलब क्या हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ए बी बार LHS बोलो और इजी रहेगा तुमको, ए बी बार डॉट विथ ए सी बार क्रॉस ए डी बार फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट। 0 आया तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इज इक्वल टू RHS, फिर therefore A, B, C and D are coplanar। 0 नहीं आया तो not equals to RHS, then non coplanar। बस समझा, क्लियर ना। नंबर्स तो समझ में आ जाएगा ना, स्टेप्स आना चाहिए, नंबर्स तो वही है, नंबर चेंज करते रहेगा, नंबर हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं और डिटरमिनेंट निकालना आता होगा सबको। उसके बाद ये टॉपिक है आई थिंक सो लास्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। यहाँ पे लास्ट ही है, यस, एक्सरसाइज नंबर 5.5। इस वाले में है टॉपिक डायरेक्ट, ए बार डॉट विथ बी क्रॉस सी, मतलब क्या निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब डिटरमिनेंट। पहला 3 माइनस 1 4, दूसरा 2 3 माइनस 1, तीसरा माइनस 5 2 3। ये हो गया ए बार डॉट विथ बी क्रॉस सी, इसका डिटरमिनेंट निकालने का। क्वेश्चन नंबर 2, if the vectors 3i plus 5k 4i plus 2j minus 3k 3i plus j plus 4k are co-terminus edges of the parallel pipe। देखो ये वैल्यूज को नाम नहीं दिया है तो हम नाम देंगे लेट ए बार पहला वेक्टर, बी बार दूसरा, सी बार तीसरा। तीन ही चाहिए ना, तीन ही है तो डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फॉर्मूला क्या आएगा, ए बार डॉट विथ बी क्रॉस सी, क्योंकि तीन ही है। ए बी बार ए सी बार ए डी बार कब आएगा, जब तुम्हारे पास चार वेक्टर्स, चार पॉइंट्स है, चार अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए तुमको ये काम आएगा। क्लियर है। थर्ड में क्या बोला, इफ द वेक्टर्स 1 2 3 आर कोप्लेनर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फिर से ये तीन है तो नाम ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर, मतलब इसका स्टेप्स कैसे आएंगे बताओ। पहला तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार हो गया। उसके बाद A bar, B bar and C bar are coplanar if या therefore क्योंकि given दिया है, therefore A bar dot with B cross C is equals to 0, that is determinant is equals to 0। but determinant में values क्या है, -3 4 -2, next 1 0 2, next 1 minus p 0 इज इक्वल्स टू 0 आना, 0 है तो हमको क्या फाइंड करना है p। तो -3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस माइनस दैट इज 2p, -4 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 2, -2 टाइम्स ऑफ -p इज इक्वल्स टू 0। तो व्हाट इज द फाइनल स्टेप, -6p + 8 + 2p इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या आएगा, -4p + 8 इज इक्वल्स टू 0, तो 4p p इज इक्वल्स टू -8 इधर आए तो -8 होगा ना, +2 आएगा। समझा, तो ये सम उसके ऊपर है, डन। उसके बाद ये सम भी किस पे है,
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर ही है, बस कुछ और फाइंड करने के बाद। ए सम भी किस पे है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर ही है। कैसे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पूछा है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो पहला काम ए बी बार, पहला बात तो क्या बताने का, पोजीशन वेक्टर, फिर उसके बाद ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार, फिर उसके बाद बट इसका 1/6 पार्ट, तो 1/6 बाहर लिखने का डिटरमिनेंट के, राइट। अभी 6 सम में तुमको u दिया है, v दिया है, w दिया है, गिवन वेक्टर से, देन फाइंड u प्लस w डॉट विथ u क्रॉस v, v क्रॉस w। तो इसमें पहला तुमको रेडी करके लेना पड़ेगा क्या, यस। इसमें स्टेप्स कैसे आएंगे, तुम्हारे पास u है, v है, w है, और तुमको पहला पूछा है u प्लस w डॉट विथ u क्रॉस v क्रॉस v क्रॉस w। तो पहला स्टेप क्या है, पहले तुम्हारे पास u है, v है, w है सॉल्यूशन में, फिर ये है तुम्हारे पास ऑलरेडी, क्या चाहिए, ये चाहिए ना, उसके लिए क्या क्या चाहिए, u बार प्लस w बार, ये फाइंड करके लेने का, एडिशन, नॉर्मल एडिशन, आई आई के साथ होगा, जे जे के साथ होगा, के साथ होगा। फिर क्या चाहिए, u बार क्रॉस विथ v बार, कैसा आता है डिटरमिनेंट से, आई जे के, u का वैल्यूज, v का वैल्यूज। फिर क्या चाहिए, v क्रॉस w चाहिए, तो आई जे के फिर उसके बाद u बार प्लस w बार डॉट विथ u बार क्रॉस v बार क्रॉस v बार क्रॉस w बार इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट। ये u प्लस v w आया ना इधर, उसका आंसर इधर लिखने का, u क्रॉस v आया ना, उसका आंसर सेकंड में लिखने का, v क्रॉस w आया ना, उसका आंसर थर्ड में लिखने का आंसर आएगा। सेकंड वन में क्या क्या फाइंड करने का, पहला u क्रॉस v, सेकंड, थर्ड, ये सब कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट, फिर बाद में इसका आंसर भी किससे आएगा, डिटरमिनेंट से। पहला रो में क्या आएगा, u क्रॉस w का वेक्टर्स आएंगे, मतलब वैल्यूज आएंगे, सेकंड में, थर्ड में, फिर पुट करने बाद 6। अरे समझ में आ रही है, देखो ये सब सिंपल वाले, मतलब 2 मार्क 3 मार्क वाले क्वेश्चन में आने वाले, और ये 4 मार्क के लिए भी आता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ऐसा 4 मार्क में भी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पैरेलल पाइप आता है, तो वो वाले सम से ही, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, और इतना ऐसा कैलकुलेशन लंबा रहेगा, बट सॉल्व तो कर सकते हो। और जो तुम लोग को मैंने डिटरमिनेंट वाला बोला ना, ये है वो शो दैट वाला जो बोला, देखो a बार b बार प्लस c बार a बार b बार c बार इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, और दूसरा a बार प्लस 2b बार माइनस c बार a माइनस b a बार क्रॉस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a बार माइनस b बार अलग, c बार अलग। इसको कैसा लिखने का, पहला ये है ना, ये इसको ऐसा लिखो, a बार प्लस 2b बार प्लस माइनस c बार, ये पहला वेक्टर, a बार माइनस b बार, a बार माइनस b बार माइनस c बार, फिर एक एक को स्प्लिट करते जाओ। स्प्लिट मतलब पहले इसके हिसाब से स्प्लिट करो, या इसके हिसाब से स्प्लिट करो, किसी एक के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल, बट सब एक साथ नहीं करने का, पहले इसके हिसाब से किया तो कितने डिटरमिनेंट्स आएंगे, 3, फिर उसके बाद इससे स्प्लिट किया तो 2, फिर उसके बाद फिर 3, बट उससे पहले तो कुछ जीरोज हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसा होएगा, a बार प्लस प्लस है प्लस 2b बार माइनस c बार, नेक्स्ट a बार माइनस b बार, नेक्स्ट a बार माइनस b बार माइनस c बार। चलो फर्स्ट स्प्लिट, a बार माइनस b बार, a बार माइनस b बार माइनस c बार, प्लस 2b बार, a बार माइनस b बार, a बार माइनस b बार माइनस c बार, नेक्स्ट माइनस c बार, a बार माइनस b बार, a बार माइनस b बार माइनस c बार। और एक बात, अगर तुमको ऐसा डायरेक्ट स्प्लिट नहीं करना है, तुम इससे भी स्प्लिट कर सकते हो, इससे मतलब ऐसे a बार प्लस 2b बार माइनस c बार,
ए बार माइनस बी बार, ए बार माइनस बी बार माइनस ए बार प्लस 2b बार माइनस सी बार, ए बार माइनस बी बार एंड सी बार। समझा ये माइनस क्यों लिखा? ये दो है ना ऐसा, तो उससे स्प्लिट किया। इससे क्या हुआ, ए बार माइनस बी बार सेम हुआ, तो आंसर 0 हो गया। अब इसको स्प्लिट करेंगे नॉर्मल। कैसे? ए बार प्लस 2b बार माइनस सी बार ए बार सी बार, दूसरा प्लस की माइनस, माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्योंकि ऑलरेडी माइनस है बार। ए बार 2b बार माइनस सी बार बी बार सी बार, बट इसमें कोई जीरो नहीं हो रहा है, सॉरी मैं अभी करेंगे ना और स्प्लिट होएगा ना। सी से डिवाइड किया, समझा नहीं तो क्या बोल रहे? अपन पहले भी इसको स्प्लिट किए मिडल से, अभी क्या करेंगे, ये 3 वाले से करेंगे। तो 3 वाले से क्या होगा, ए बार सी बार प्लस की माइनस माइनस ही इधर प्लस है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 2b बार ए बार सी बार प्लस की माइनस 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 प्लस सी बार ए बार सी बार। ये समझ में आ रहा है? किससे स्प्लिट किए? फर्स्ट से, बाकी दो सेम, प्लस ए बार बी बार सी बार, नेक्स्ट प्लस 2b बार बी बार सी बार, नेक्स्ट माइनस सी बार बी बार सी बार। बोलो कौन सा वैल्यू 0 हो जाएगा? फर्स्ट 0 हो गया, सेकेंड होगा क्या? नहीं, उसको रखो ऐसे ही, 2b बार ए बार सी बार। थर्ड होगा क्या? हाँ। फोर्थ होगा क्या? नहीं। फिफ्थ होगा क्या? हाँ। लास्ट होगा क्या? हाँ। हो गया सब 0। अब इसमें से क्या बाहर आएगा? 2, तो क्या बनेगा? -2 बी बार ए बार सी बार, और ये ए बार बी बार सी बार हो गया। उसके बाद ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो कौन सा साइन से चेंज होगा? माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस वाला। तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। तो ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम है, टोटल ए बार बी बार सी बार RHS। ये माइनस माइनस दिख रहा है ना, क्या कर सकते हो, ये एक्चुअली ऐसा है, ए बार है माइनस बी बार है माइनस सी बार है, तो माइनस माइनस बाहर ले सकते हो ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या बचेगा? 3 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार सी बार। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक रो से एक कॉलम से स्प्लिट करने का तो हो जाएगा, कोई एक रो से एक कॉलम से। अब इसके नीचे वाला देखो क्या दिया है, ए बार बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी बोला है, स्प्लिट करो। ए बार दिया है, ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी प्लस सी दिया है, LHS है। बोलो, सबसे पहले इजी, एकदम इजी वैसे स्प्लिट करो इसको, ए बार प्लस बी बार ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार सी बार। ए प्लस बी है ना, उससे स्प्लिट किया है, तो क्या हो गया, डायरेक्ट 0 हो गया। तो बचा क्या है, ऐसा बचा है। फिर स्प्लिट करो, ए बार नेक्स्ट ए बार बी बार सी बार, ये 0 हो गया। तो बचा क्या, ए बार बी बार, बट सी बार दिया है क्वेश्चन में, क्या है 3a बार माइनस 2b बार, मतलब फिर से स्प्लिट करो, क्या होगा, ए बार बी बार 3a बार माइनस ए बार बी बार 2b बार। बोलो पहले वाले में कॉमन 3, तो बचेगा ए बार बी बार ए बार, दूसरे वाले में कॉमन, तो बचेगा ए बार बी बार, तो क्या बन जाएगा 0। ये भी क्या बनेगा 0, 0 माइनस 0, तो आंसर इज 0 RHS। समझा? तो ये टाइप के डिटरमिनेंट के इजीली हम लोग कर सकते हैं।
यस नो आगे। अच्छा ये प्रूव करने बोला है क्या? होगा ना, वो तो बीच में प्रूव हो गया ना। क्या है? एबीसी का आंसर 0 आ रहा है। सिर्फ एबीसी प्रूव करने बोला ना, तो एबीसी क्या होगा? ए बी सी क्या है? 3a माइनस 2b हो जाएगा 0। वही हुआ ना, यही है प्रूफ। तो इसका यूज नहीं है वैसे। अगर इसको प्रूव करना है ए भी कर सकते, ए भी प्रूव करना है ए भी कर सकते। यस नो आगे बढ़े। 6 कंप्लीट, 7 कंप्लीट। ये आते हैं क्रॉस पे क्रॉस पे क्रॉस। ये बेसिक क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं एग्जाम में सॉल्व, जिसको करना है वेक्टर्स का। देखो ये सब क्वेश्चंस है ना मैग्नीट्यूड वाले, ये हर बार एमसीक्यू के लिए ही है। तुम लोग एमसीक्यू देखते जाओगे तो सब में यही दिखेगा। और 1 मार्क में तो वेक्टर्स का देखो क्या बोला है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस। माइनस साइन आएगा सिर्फ, क्यों? अपोजिट डायरेक्शन बोला। यूनिट वेक्टर पता है ना, यूनिट वेक्टर क्या है? यू कैप। यू कैप का फॉर्मूला यू बार अपॉन मॉड ऑफ यू बार, बट उसको अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो माइनस साइन दे दो बस। मतलब सबका साइन चेंज होगा और डिवाइडेड बाय उसका मॉड होगा। अच्छा मॉडुलस निकालना आता है ना, मॉड यू बार इज अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। यस नो। उसके बाद देखो इसमें तो उसका दिया है, 3 डायमेंशनल का दिया है। सेम 3 डायमेंशनल। स्केलर्स फाइंड करने के लिए बोला है। सेम 3 डायमेंशनल फर्स्ट तो देखो 1 मार्क के लिए दिया है। कोलिनियर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसको क्या लेने का? ए बार, इसको लेने का बी बार। ए बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार। 2 स्टेप में खत्म। आता है? जो चैप्टर का हम देखते हैं वो चैप्टर का चलिए दिखता नहीं है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। पहला स्टेप ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, पोजीशन वेक्टर, फिर ए बी, ए सी, ए डी। ए बी बार डॉट विद ए सी बार क्रॉस ए डी बार इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आएगा। देखो 1 मार्क में हर बार आ रहा है। ये क्या होता है इसमें? सी बाहर आ जाएगा, क्यों? कांस्टेंट है, मॉडुलस में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो बचा है क्या? मॉड ऑफ यू बार। मॉड ऑफ यू बार इज इक्वल टू सी। मॉड ऑफ यू बार निकालना आता है अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर उसको डिवाइड करना है बस, सीखा भाई। 1 मार्क वाले में इजी ही आएगा, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं आएगा तुमको। उसके बाद अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनल डिवीजन, उसका है सम डायरेक्शन रेशियोज का है। थ्योरम करा है क्या? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप टेट्राहेड्रॉन, ये वाला प्रूफ देखो। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन विद 4 टर्मिनल एडजेस ए बी बार इज 1/6 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार सी बार। याद रहेगा तो ऐसा थोड़ी रिवीजन करना पड़ता। क्या पूछा देखो आगे,
वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन पूछा है, ए बार दिया है, बी बार दिया है, सी बार दिया है, क्या करने का, इसमें पुट करने का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यस, तो क्वेश्चंस ऐसा कुछ पूछा जाते। अभी सेकंड कॉन्सेप्ट, सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद मतलब ये चार टॉपिक्स के बाद इजी कॉन्सेप्ट दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर समझो ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और एक आर पॉइंट तुमको इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। ये कौन सा सेक्शन है, इंटरनली डिवाइड करना, मतलब ए बी वेक्टर को ए आर बार डिवाइड कर रहे हैं, कौन से रेशियो में, m/n में। अगर m/n में डिवाइड कर रहे हैं तो तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसके पॉइंट्स फाइंड करना पड़ेगा। या तुम्हारा ए बी वेक्टर है, आर डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, कौन से रेशियो में, m/n में, तब तुमको किसका पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, आर का। ये इंटरनल डिवीजन है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो क्या आएगा, आर बार इज इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, एम बी बार एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, अगर इंटरनल डिवीजन है। तो एक्सटर्नल है तो आर बार इज इक्वल्स टू एम बी बार माइनस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, सिर्फ माइनस एन का फर्क है बस। क्या बोलो, समझ रहा है। अगर मेरे पास पॉइंट्स है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, मेरे को आर पॉइंट फाइंड करना है, बट आर डिवाइड कर रहे हैं 2:3 में, तो मेरे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है ऑलरेडी, तो मुझे फाइंड करना है आर। इसका मतलब ये आई कैप जे कैप के कैप हो गया, आई जे के कैप हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। जस्ट नो। अब और क्वेश्चन क्या आएगा, ए देगा, आर देगा, बी पूछेगा, रेशियो भी मिलेगा। और एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, ए देगा, आर देगा, बी देगा, रेशियो नहीं देगा, रेशियो फाइंड करने बोलेगा। नहीं मतलब रेशियो एक ही होता है वैसे, वो m/n लिखोगे ना, m/n का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाता है, तो तुमको ऐसा स्पेशली करने का जरूरत नहीं है। दो नहीं है, वो एक ही है। और तीसरा क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन में सेम, ए देगा, बी देगा, आर पूछेगा, रेशियो भी देगा। दूसरा ए देगा, आर देगा, रेशियो भी दे देगा, बी पूछेगा। ए दिया, आर दिया, बी दिया तो रेशियो पूछेगा। अगर रेशियो नेगेटिव में आ रहा है ऐसा, तो समझ जाने का कौन सा डिवीजन है, एक्सटर्नल। रेशियो पॉजिटिव में आ रहा है तो समझ जाने का इंटरनल डिवीजन। तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, बाकी तुमको कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला से काम हो जाएगा। और यही फॉर्मूला के अंदर ना, अगर समझो ये आर ए बी को 1:1 में कर रहा है, 1:1 मतलब m और n क्या है, 1:1 है, तब आर बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी बार प्लस ए बार डिवाइडेड बाई 1+1। तो क्या बनेगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाई 2। तो आर पॉइंट क्या बनेगा, मिड पॉइंट किसका, ए बी का। बस तुमको दो फॉर्मूलाज है, एक आर बार का फॉर्मूला ये है, एक आर बार का फॉर्मूला ये है। समझ में आया। तो सेक्शन फॉर्मूला का ये दो फॉर्मूला से अपना काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा, देखो कोशिश करो क्या गिवन दिया है वो फाइंड करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। इसका मतलब आर पूछा है तो क्या क्या देना चाहिए, ए देना चाहिए, बी देना चाहिए, एम देना चाहिए, एन देना चाहिए। देखो विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू दिया है, मतलब इधर पी दिया है, इधर क्यू दिया है। उस पोजीशन वेक्टर्स आर 2i - k + 3k - 5a + 2j, मतलब पी दिया है, क्यू दिया है, इन द रेशियो 3:2, मतलब एम दिया है, एन दिया है। एक बार इंटरनली करने बोले, एक बार तो एक बार प्लस वाला फॉर्मूला, एक बार माइनस वाला फॉर्मूला। स्टेप्स क्या क्या रहेंगे बताओ। सबसे पहला काम, यस पोजीशन वेक्टर, लेट p bar, q bar and r bar be the position vectors of p, q and r respectively. Second step, p bar find करो,
क्यू बार फाइंड करो। थर्ड स्टेप बताओ m/n इज इक्वल टू 2:3:2। फोर्थ स्टेप में बताओ फॉर्म कैसे डिवाइड हो रहा है, इंटरनली ना, तो बताओ r डिवाइड्स सेगमेंट PQ internally in the ratio, which ratio? 3:2. Therefore by section formula for internal division क्या आएगा, r bar is equals to m b bar नहीं m q bar, q और p है ना इधर, प्लस n p बार डिवाइड बाय m प्लस n। कभी भी छोटा सा डायग्राम बाजू में बना लेके रहने का ताकि तुमको इजीली समझ में आ जाए किसके साथ क्या आएगा, इधर m आएगा इधर n, तो ऐसा जाएगा। डन। अभी वैल्यूज पुट करो बस, r बार m के जगह पे 3, q बार के यहाँ पे q बार, n के जगह पे 2, q p बार के यहाँ पे p बार डिवाइडेड बाय 3 + 2। पहले इनको इनटू करो, फिर ऐड करो, फिर डिवाइड बाय 5 करो, तो तुम्हारा किसका आंसर आएगा, r बार आ रहा है, तुमको r चाहिए तो इसके i j के निकाल के पॉइंट्स लिखो, समझा। अब इसी में क्या लिखने का, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन लिख के इधर माइनस लिख के सेकेंड वाला टर्म करने का, समझा पक्का। सेकेंड वन में क्या बोला, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट बोला है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला r बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार डिवाइड बाय 2, तो इधर l और m ने, m मिड पॉइंट है तो m बार इज इक्वल टू l बार प्लस n बार डिवाइड बाय 2। पहला स्टेप, लेट l बार m बार n बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ l m n रेस्पेक्टिवली। सेकंड स्टेप, l बार फाइंड करो, n बार फाइंड करो। थर्ड स्टेप, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ln सेगमेंट ln, therefore by midpoint formula m bar is equals to a bar l bar plus n bar divided by 2 आएगा। थर्ड वन देखो क्या बोला है, इफ द पॉइंट्स 3 a दिया है, b दिया है, c दिया, आर कोलिनियर बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट c डिवाइड्स द सेगमेंट लाइन सेगमेंट a b, और दूसरा बोला है pq का आंसर निकालो। बोलो क्या करना है, ठीक है पहला लेट करेंगे, लेट a bar b bar and c bar be the position vectors of a b and c respectively, ठीक है पहला खत्म। फिर a बार फाइंड करेंगे, क्या दिया है देखो, a बार 3i प्लस pk, b बार फाइंड करेंगे -1 i कैप प्लस qj कैप प्लस 3k कैप, c बार फाइंड करेंगे -3i कैप प्लस 3j कैप। हो गया सब। अब उसने क्या कंडीशन बोला है, आर कोलिनियर बोला है, क्या बोला है, कोलिनियर। बट क्या फाइंड करने बोला पता है, फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी बार। देखो सी डिवाइड कर रहा है मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, दिया है क्या उसने, नहीं दिया है, तो बताओ सिंस सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, अच्छा हम एज्यूम कर रहे हैं तो लेट से शुरू करो, इन द रेशियो। अच्छा इधर दो ऑप्शन है, इधर तुम mn ले लो या k:1 ले लो, चलता है, तुमको जो आता है वही लो, mn ही लो, m:n, दोनों में आंसर आएगा। तो अभी c डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा फॉर्मूला, c बार इज इक्वल टू m b बार प्लस n a बार अपॉन m प्लस n, तो व्हाट इज c बार, -3i plus 3j, what is m as it is, b bar minus plus qj plus 3k plus n 3i plus pk डिवाइड बाय m plus n, करेक्ट। अभी आगे m plus n इधर आएगा तो ऐसा बनेगा -3mi plus 3mj -3ni प्लस 3nj, या तुम इसको
ऐसा शॉर्ट में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, -3m + 3n कैप प्लस 3m + 3n जे कैप, चलता है, 3 से इंटू कर दिया बस, इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आएगा -m + 3n आई कैप, दूसरा mq जे कैप डायरेक्टली, तीसरा +3m + np के कैप। कंपेयर करो, इधर आई कैप है इधर आई कैप है, तो ये दोनों सेम होंगे, तो क्या आएगा -3m + 3n इज इक्वल टू -m + 3n, सॉरी तो क्या होगा, -3m के जहाँ पे m आके -2m बनेगा, ये उधर जाके 6n बनेगा, तो m/n का वैल्यू कितना आ रहा है, -3/1, मतलब -3:2, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, समझ रहे हैं। उसके बाद अभी सेकेंड वन को कंपेयर करोगे जे वाले टर्म को, तो क्या होगा, 3m + 3n इज इक्वल्स टू mq होगा, बट अब भी मिला ना अपने को m/n, तो हम क्या करेंगे, सबको n से डिवाइड कर देंगे, तो 3m/n + 3 इज इक्वल्स टू m/n क्यू, और व्हाट इज m/n, तो -9 + 3 इज इक्वल्स टू -3q, तो -6 इज इक्वल्स टू -3q, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, देखो मिला q का वैल्यू। अभी थर्ड इक्वेशन, 3m, ये तो कुछ नहीं है ना, k0 है इधर, और सामने कौन है, 3m + np है, करेक्ट। अब बोलो सबको किससे डिवाइड करेंगे, n से, तो 0 इज इक्वल्स टू 3m/n + p, बट m/n कितना है, -3 है, तो 0 इज इक्वल्स टू -9 + p, तो p इज इक्वल्स टू व्हाट, 9, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, therefore c divides segment AB externally in the ratio 3:1, एक्सटर्नली वर्ड ही माइनस के लिए दिए, अगर तुमको -3:1 लिखना है तो फिर एक्सटर्नल वर्ड नहीं ले सकते, और रेशियो कभी नेगेटिव में नहीं होगा, तो ये जो आंसर दिया है ना, वो आंसर एक्सटर्नल लिख रहे, और p का वैल्यू 9 है, q का वैल्यू 2 है, खत्म। देखो ऐसे सम्स 4 मार्क्स के लिए आएंगे, तो इजी है, बट तुमको लॉजिक समझ में आना चाहिए बस, डन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर गिवन, ये दोनों ए बी का पॉइंट दिया है, C divides segment AB in the ratio 2:3, then show that C, the position vector of C is this, बोलो कौन डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, तो C डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:2 है, तो C बार का फॉर्मूला कैसा आएगा, MB बार प्लस NA बार डिवाइड बाय M प्लस N, M मतलब 3B बार प्लस 2A बार डिवाइड बाय 3 + 2, करेक्ट, बट B बार दिया, देखो क्या इसका A का क्या दिया वैल्यू, ये दिया है, B का क्या दिया है, ये दिया है, तो A B के जगह पे वो पुट करो, क्या A बार माइनस 2B बार, और A के जगह पे क्या पुट करोगे, 6A बार प्लस 2B बार अपॉन 5, आगे सॉल्व करो, 3A बार प्लस 12A बार और -9B बार प्लस 4B बार, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई ऐसा, बी और ए को एक साथ डिवाइड बाय 5, ये पहला होगा 15A बार, दूसरा होगा -5B बार डिवाइड बाय 5, क्या बचेगा, तो क्या प्रूव हुआ, C बार इज 3A बार माइनस B बार, वही प्रूव करने पड़ा, देखो समझा। ये है तुम्हारे इसके अंदर, और एक कंसेप्ट है वो भी छोटा इजी वाला, दैट इज सेंट्रॉइड। अगर ट्राइंगल है ए बी एंड सी,
तो जी क्या है उसका, सेंट्रॉइड है, तो जी बार इज इक्वल टू व्हाट, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 3। मैं सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, एक सेंट्रल पॉइंट है किसका, एबीसी का। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाय 2। ऐसे याद रखो, इसको 3 पॉइंट्स का मिड पॉइंट है समझो। तो क्या आएगा, ए बार बी बार सी बार डिवाइड बाय 3। तो जी बार में इसमें क्या आएगा, ए देगा बी देगा सी देगा जी पूछेगा। दूसरा ए देगा बी देगा जी देगा सी पूछेगा। फाइंड करने का तरीका, किसी किसी में सब दे देगा, पी क्यू पूछेगा, सब देगा, जी देगा ए देगा बी देगा सी देगा, पी क्यू का वैल्यू पूछेगा। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा देखो, क्वेश्चन नंबर 9, if two vertices of the triangle are a b, centroid is g, find the coordinate of c। मतलब क्या दिया है, ए दिया है बी दिया है जी दिया है सी पूछा है। यस, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन बोला है, मतलब 4 है इधर। तो क्या करने का, के बार एल बार एम बार एन बार डिवाइड बाय 4, सेम सेम डिवाइड बाय 3 करे, तभी क्या करना है, डिवाइड बाय 4। देखो 11 सब, देखो सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज 1 2 -1। ए दिया है बी दिया है सी भी दिया है, और क्या फाइंड करने बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन कौन है इधर, ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, 0 0 0। तो तुमको ए बी सी मिलेंगे तब जाके तुम फाइंड कर सकते हो ना। ये सेंट्रॉइड है जी और ये वेक्टर्स है, तो क्या मिलेगा, जी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 3। तो 3 जी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। जी दिया है कितना, 1 2 -1, मतलब क्या, आई प्लस 2j माइनस के। ए दिया कितना, ए 2 3, मतलब ए आई प्लस 2j प्लस 3k। बी कितना दिया है, 1b2, मतलब आई प्लस 2bj प्लस 3k। 2 आई क्या, नहीं सही है, 2k। नेक्स्ट सी दिया है 2 1c, 2i प्लस j प्लस ck। अब तुम जब कंपेयर करोगे ऐसा बनेगा, 3i प्लस 6j प्लस माइनस 3k। ए के टर्म्स देखो 3 जगह पे, तो ऐसा लिखने का, a प्लस 1 प्लस 2 आई कैप, 2 प्लस 2b प्लस 1 k कैप, 2b से b है क्या, और लास्ट 3 प्लस 2 प्लस c k कैप। तो फर्स्ट क्या आएगा, a प्लस 3 इज इक्वल टू 3, करेक्ट। दूसरा 3 प्लस b इज इक्वल टू 6। तीसरा 5 प्लस c इज इक्वल टू -3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 0, b 3, c -8। मिल गया पॉइंट, 0 3 -8 किधर से निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, 0 - 0 the whole square, 3 - 0 the whole square, -8 - 0 the whole square। So what is the answer, 9 plus 64 √73। डन। तो क्या क्या करना है, फर्स्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कोप्लेनर, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल फॉर एक्सटर्नल, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड।
इतना टॉपिक्स कंप्लीट करने का और इतने टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने का। तुम पेपर में और भी क्वेश्चंस अभी देख सकते हो जो किसके ऊपर डिपेंड है, सेक्शन फॉर्मूला पे। देखो ऐसा देखा जाए तो इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा पूछ रहे नहीं, एक एक क्वेश्चन ही आ रहे हैं। देखो ये क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है। ABC are position vectors of the ABC respectively. Phi A bar is equals to Phi A bar minus 3B bar minus 2C bar is equals to 0. Then find the ratio in which C divides the segment AB. कभी भी याद रखो जो पूछा है ना उसको लेफ्ट में या राइट में रखने का। तो 2C बार इधर रख दो तो क्या बचेगा, Phi A bar minus 3B bar is equals to 2C bar. What is C bar? Phi A bar minus 3B bar divided by 2. What is 2? 5 minus 3. तो बताओ C bar कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:3। बट कैसे, एक्सटर्नली, क्योंकि बीच में माइनस है। तो स्टेटमेंट क्या आएगा, पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB या BA एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:3। यस नो? देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट किया है। बस इक्वेशन चेंज किया है। तो उसको किसका पूछा है, पॉइंट C बोला ना, तो पहला काम 8C बार को शिफ्ट करने का। तो 5A बार प्लस 3B बार इज इक्वल्स टू 8C बार। तो 5A बार प्लस 3B बार अपॉन 8 इज इक्वल्स टू C बार। C बार इज इक्वल्स टू व्हाट, 5A बार प्लस 3B बार डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3। स्टेटमेंट C bar divide segment AB internally in the ratio 3:5। अरे ध्यान दो, AB बोला है, इससे पहले BA था, अभी AB बोला है। AB मतलब ऐसा होता है ना, MB बार NA बार डिवाइड बाय M प्लस N। तो M के बाजू में जो होता है वो B बार होना चाहिए। तो M के बाजू में कौन है, 3 है। 3 मतलब B बार के बाजू में 3 है, मतलब ये 3:5 में डिवाइड हो रहा है। गड़बड़ नहीं करने का, वो देखने का। इससे पहले वाला सम जो सॉल्व किया ना उसमें क्या था, देखो BA करके दिया है, BA क्यों पता है क्या, उधर माइनस साइन था ना, तो उसके पास ऑप्शन नहीं था ऐसा एक्सचेंज करने का, तो M इधर ही दिया है उसने। तो उधर 5:3 है, इधर 3:5 है। समझा? इसके बाद इतना कंप्लीट करो वेक्टर्स में से आज के सेशन के, मतलब परसों तक, नेक्स्ट लेक्चर तक, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर तो डिफरेंशियल पे रहेगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर तक तुम लोग वेक्टर्स के इतना कंप्लीट करो। इसमें कोई डाउट है तो डिस्कस करके फिर हम डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, वो टॉपिक, और अभी भी डॉट और क्रॉस का प्रोजेक्शन बाकी है। प्रोजेक्शन मतलब अदर टॉपिक्स अभी जो एक्स्ट्रा है वो देख लेते हैं। देखो ऐसे देखा जाए तो वेक्टर बहुत कम मार्क्स के लिए आ रहा है। देखो इसमें तो MCQ में तो नहीं है, इधर 1 मार्क के लिए आ रहा है, इधर 2 मार्क के लिए आ रहा है। 3 मार्क में क्या आया, नहीं ना, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइंस टू डायरेक्शन रेशियोज। मतलब हम लोग इस ये टॉपिक को उसमें भी पढ़ सकते हैं, बट ठीक है, 3 मार्क, इधर 4, तो 4 3 2 1 मतलब 10 आ रहा है। तो ऐसा हर पेपर में तो दिखा क्या, वो भी देख लो। इसमें वेक्टर का मतलब वो टॉपिक मार्च किया ना, एक्चुअली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री टॉपिक अलग है। जो कोसाइन साइन ये सब है ना, ये सब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, बहुत इजी टॉपिक है। तो 1 मार्क 2 मार्क इधर आ रहा है, 1 मार्क अभी भी इधर है, 2 मार्क 303 मार्क में नहीं देगा इस बार। फिर दिया है, थ्योरम दिया है 4, मतलब सेम 10। तो हर एक में एक एक क्वेश्चन आ रहा है, बस फर्क टाइप ऑफ क्वेश्चन का। अब इसमें 2 मार्क इधर, एक में सब में आ रहा है ना,
और इधर भी आया देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आया 2 मार्क, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 60 डिग्री वाला। और इधर आया है नहीं, हाँ डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस 3 20 के, अरे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो, इतना तो पहचानो लाइन प्लेन का है कि इसका है। और ये थ्योरम आया मतलब स्केलर्स का नॉर्मल वाला है कि ये तो बहुत इजी है, ये किए तुम लोग, अरे लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं किए, ये आर बार है ना, ये सिर्फ बेसिक सब्स्टिट्यूशन है। आर बार तो आर बार की यहाँ पे आर बार लिखने का, T1 लिखने का, ए बार की यहाँ पे ए बार लिखने का, बी बार की यहाँ पे बी बार लिखने का T2 के साथ, फिर कंपेयर करने का, कंपेयर किया तो ऐसे इक्वेशंस आएंगे, फिर T1 T2 फाइंड करने का, ऐसा वाला नहीं किया, अरे लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो ऐसा। ये 2i प्लस 7j है प्लस 9k इज इक्वल्स टू T1 मतलब T1 के साथ ये a प्लस क्या ये है क्या i प्लस 2j, T2 j प्लस 3k, कंपेयर करो 2i प्लस 7j प्लस 9k इज इक्वल्स टू T1 i कैप प्लस T1 2T1 j कैप प्लस T2 j कैप प्लस 3T2 k कैप। अभी T1 देखो i कैप एक ही है ना, तो T1 i कैप सेम लिखो, ये दो जगह पे, तो 2T1 प्लस T2 टाइम्स ऑफ j कैप 3T2 एक ही जगह पे, तो कंपेयर करो। अभी T1 क्या आएगा, हो गया, T2 क्या है, 3T2 क्या आएगा, डन, वही फाइंड करने को। फाइंड द स्केलर्स, शो दैट देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स, यूनिक स्केलर्स मतलब समझता है ना, ऐसा एक एक आंसर ही आया। अभी क्या करने का पता है क्या, यूनिक है कि नहीं चेक करने के लिए दोनों को पुट करने का थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या बन रहा है देखो, 2T1 प्लस 3 बन रहा है इज इक्वल्स टू 7, इसमें पुट करो 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस T2 कितना है 3, कितना आ रहा आंसर 7 आ रहा है। इसका मतलब T1 एंड T2 कैसे यूनिक है, सिर्फ इसके लिए 4 मार्क दिया। लीनियर कॉम्बिनेशन जो किया ना उसके लिए तो ये नॉर्मल है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्वेश्चन अपन कवर नहीं किए, उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो 10 अगर 10 में से हम 8 भी अटेम्प्ट कर पाए, मतलब कोई एक आध 2 मार्क का क्वेश्चन छूट गया वो ऑप्शन में निकाल दिए तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा। 4 मार्क का सम के लिए में ही नहीं है, 4 मार्क के लिए अपने को देखो ऐसा, देखो ऐसा पेपर 4 मार्क में ये चैप्टर जरूरत है क्या, और 3 मार्क में ये चैप्टर जरूरत है क्या, 2 मार्क में ये चैप्टर जरूरत है क्या, वैसा देखो उल्टा। अभी 4 मार्क में तुम लोग जनरली क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, एक कंपलसरी मैट्रिसेस और लॉजिक आता है, एक एलपीपी आता है, 2 डिफरेंशिएशन का थ्योरम आता है, 3 और डेफिनेट इंटीग्रेशन का थ्योरम आता है, 4। मतलब हमको एक क्वेश्चन का जरूरत है, वो इधर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से हो सकता है नहीं तो वेक्टर हो सकता है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हर बार इधर थ्योरम ही आ रहा है, वो tan थीटा वाला थ्योरम आ रहा है नहीं तो ये आ रहा है। अगर ये नहीं देना है ना तुम देख सकते हो लॉजिक दे देगा डायरेक्ट, वो ये वाला क्वेश्चन में देखो थ्योरम ही आया, 27 में मैट्रिसेस आया, थ्योरम आया, 2 हो गए, इधर भी इजी क्वेश्चन आ गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का आ गया और एलपीपी भी आ गया और 31 में थ्योरम भी आ गया, डायरेक्ट कंटिन्यू 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उसके बाद भी 34 पे अभी भी प्रॉपर्टी है, मतलब एक क्वेश्चन का नीड है नहीं है, उसके ऊपर से तुम 4 मार्क के ऊपर ध्यान दो। सेफर साइड के लिए रखोगे ना तो पैरेलल पाइप जैसा क्वेश्चन आगे तो सॉल्व हो जाएगा, अगर थोड़ा डिफिकल्ट आएगा तो अपने पास ऑप्शन है ही है पहले से ही, और जिनको पार्ट 2 नहीं आता उनके लिए तो और अच्छा ही है, जिसको पार्ट 2 नहीं करना है उसके लिए तो बेस्ट है ना। ये चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो 4 हो जाएंगे लाइन से,
उससे पहले वाले में ऐसा नहीं आया था 4 मार्क में, देखो अलग आया थोड़ा। इसमें देखो क्या दिया, पहला लॉजिक दिया है, मैट्रिसेस दिया है। ऐसा पेपर अगर रिपीट हो गया तो एकदम अच्छा है। 2 क्वेश्चन तो इधर ही जाएंगे और एक क्वेश्चन देखो इधर थ्योरम अटका दिया, थ्योरम निकाल दिया, बट इधर तो आया, ये तो आ रहा है। 3 हो गया। 3 होने के बाद ये देखो, ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का थ्योरम दिया है, तो अगर इधर भी फंसेंगे फिर भी चांस है। देखो क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, अभी तुमको याद हो तो वो इजी कांसेप्ट है बहुत। और इंटीग्रेशन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो रिस्क कवर करने के लिए है क्वेश्चन इजी इजी, बट इधर थ्योरम निकाल दिया ना तो अपने एक क्वेश्चन छूट गया, तो वहां पे तुमको क्या काम आएगा, वेक्टर्स। तो थोड़ा प्लान करो तुमको इसमें चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो 2 मार्क वाले में तो नहीं चाहिए, क्योंकि 2 मार्क वाला ऑलरेडी सॉर्टेड है। क्या, फर्स्ट लॉजिक कंपलसरी आएगा, मैट्रिसेस कंपलसरी आएगा, थर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा, फोर्थ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये 4 हो गए, और आखिरी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी आएगा, और एक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा। 6 हो गए, 6 ना, 6। अभी ये 2 क्वेश्चन के ऊपर तुम्हारा डिपेंड है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11, मतलब जो भी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट का जो क्वेश्चन आएंगे वो ये एओडी का आएगा, और लाइन प्लेन का भी एक रहेगा अपने पास, जो इसमें फेजिबल रीजन से आ गया। ये देखो ये पेपर में तो इनइक्वालिटी आ गया एलपीपी, बट अगर 25 का पेपर में हम देखेंगे फिर से मैट्रिसेस है, लॉजिक है, मैट्रिसेस है, 2 हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 3 हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो गया। देखो इसमें मैं अगर वेक्टर्स अटेम्प्ट नहीं करूंगा, प्लेन का इक्वेशन आया, देखो प्लेन वो अटेम्प्ट होगा कंपलसरी, बहुत इजी है। उसके बाद 6 हो गया ना, 6 हुआ नहीं, 5 प्रोबेबिलिटी का सम, 6 एरिया का सम, 7। तो तुमको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना पड़ेगा 4 में से, जो एओडी पे आ रहा है हर बार। अगर एओडी नहीं आता है वेक्टर्स करके ले लो। जिसको पार्ट 2 टच नहीं करना है ना, वेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स है ना पार्ट 1 में, ये 7 पूरा कर लो, ये 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट 2 में से प्रोबेबिलिटी कर लो, 1 होएगा, एरिया वाला सम कर लो, 2 होएगा, मतलब 8 क्वेश्चन चाहिए ना, 8 हो जाएंगे। जिनको पार्ट 2 टच ही नहीं करना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब करना है, थोड़ा थोड़ा आता है तो तुम वेक्टर्स को निकाल सकते हो। ऐसा हर पेपर में होता है, तुम हर पेपर में देख सकते हो 2 मार्क में। लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, लाइन प्लेन, एलपीपी गायब। इधर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एरिया हर पेपर में है, ऐसा 8 क्वेश्चन। देखो मैंने डिफरेंशिएशन भी टच नहीं किया जो इजी है बहुत, इंटीग्रेशन भी टच नहीं किया जो इजी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी टच नहीं किया जो इजी है, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं किया। ये 4 क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 2 मार्क के लिए अपने को वेक्टर जरूरत नहीं है, अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आए तो जरूरत है, अगर ये दोनों चैप्टर नहीं आए तो तुम्हारा चॉइस के ऊपर डिपेंड है क्या करोगे। ठीक है, तो वेक्टर्स में इतना कंप्लीट करो नेक्स्ट लेक्चर तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और टॉपिक्स को ऐड करेंगे, खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा वेक्टर्स।